नमस्कार। मैं आपका सेवक कोई शब्द नहीं है मेरे पास, मैं क्या कहूँ। हमारे और आपके बीच से एक ऐसे महानायक जो सदियों में कभी कभी एक बेहतरीन रिश्ते को कायम करते, सबकी उम्मीद, एक बेहतर सपना, एक ऐसा विश्वास जो सबके जीवन में उपस्थिति दर्ज करती थी। देश जब जाति धर्म मजहबों की झंझावात से गुजर रहा हो, हर व्यक्ति सामाजिक कुरीतियों से प्रभावित हो, राजनीतिक सामाजिक रूप से देश के 133 करोड़ लोगों का वर्गीकरण, सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण हर व्यक्ति प्रभावित, जातीय संप्रदाय की एक लंबी लकीर, वर्ग और वर्ण के बीच, क्षेत्र और भाषाओं के एक वैचारिक संघर्ष के बीच जिन्होंने एक बेहतर जीवन को जिया, हम सब के लिए सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक मूल्यों के लिए जिनकी उपस्थिति से रिश्तों का एहसास होता था, जिनका आचरण नैतिक मूल्यों के लिए, जिनका विचार, चरित्र और चिंतन हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए, जिनके आवाज में जो आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौतिक और राजनीतिक रूप से वंचित हो, कमजोर हो, अनवरत उनके लिए जीने की का एक पथिक, एक ऐसा पथिक जो बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम के बाद ज्योतिबा फुले, पेरियार, जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर का संपूर्ण मानवीय आचरण लेकर सबके लिए जीने वाला एक पथिक हम सबके बीच से चले। राजनीतिक जीवन में और पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में हमने बहुत कुछ सीखा था। हर व्यक्ति से रिश्तों को निभाना, राजनीति में अच्छे साथियों के साथ उनका आचरण, उनका चिंतन, उनका रिश्ता एक परिवार की तरह, एक दोस्त की तरह,
इस मामले में कुछ ही लोग इस देश को में आए, उसमें चंद्रशेखर जी, मुलायम सिंह, कर्पूरी जी, और फिर इस सदी के सबसे बड़े महानायक मुझे विश्वास नहीं होता कि वो हम सब के बीच से चले गए, महानायक रामविलास पासवान जी। पचासी 84 से एक व्यक्तिगत रिश्ता और फिर राजनीतिक जीवन में उनके दलों के बीच प्रधान महासचिव से लेकर के कई पदों पर रहने का मौका मिला। हमने मंडल कमीशन के वक्त, मुझे याद है, इस मंडल नायक, जब पूरा देश संकट में था, समाज डरा सहमा हुआ था, निर्भीक आवाज के रूप में एक इतिहास की रचना करने वाला व्यक्ति, जब जब बीपी सिंह मंडल की बात आएगी तो रामविलास हमारे जीवन को एहसास करके चला जाए। पिता के रूप में हमेशा सम्मान बोल उनसे सीखा। उनकी कई अनछुए पहलू हैं। कुछ ही विरले इंसान हैं जिनसे कुर्सी की पहचान बनती थी। जिस रास्ते से वो पथिक गुजरता था, वो रास्ता जीने और सीखने का एक माध्यम होता। उसमें इस देश में राजनीतिक सत्ता पर भागीदारी के बाद जिस किसी ने सबको पहचान दी, यदि वो नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा गांधी थी, या अटल कुछ समय काल के अनुसार आए, तो उसी व्यक्तित्व का एक सजग प्रहरी रामविलास जी जब किसी कुर्सी पर बैठते थे तो उस कुर्सी की पहचान होती थी। रामविलास पासवान जी की पहचान कभी कुर्सियों से नहीं हुई। सदन और सदन के बाहर सड़क तक, संघर्ष से शिखर तक, जब कभी बिहार संकट में हुआ, रामविलास जी संकट मोचक बने। जिस भी घटक दलों में, जिस भी गठबंधन में रहे, वो सबसे बड़े हिस्सेदार रहे। लगभग प्रधानमंत्री के साथ बड़े लंबे समय तक काम करने वाला यह व्यक्तित्व सबके साथ एक रिश्ता, वसुधैव कुटुंबकम। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। बुद्ध का वो मार्ग प्रस्तुत करता है, चरिविता चरिविता। सबके साथ जीने का, सबको ले चलने का, सबको महसूस कराना, सब में अपनी उपस्थिति दर्ज करने,
मैंने राजनीतिक जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिनका शायद ही कोई दुश्मन है। सबके प्रिय, हम सबके प्रिय। एक व्यक्ति खगड़िया के अलौली से अपने जीवन की शुरुआत करता है और देश और दुनिया की आवाज बन जाता है। अनंत अनंत काल तक हमारे जीवन में उपस्थिति देगा। जब देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से संकट में है, तब मुझे लगता है कि उनका जाना हम सब के लिए कष्टदायक। मैं अभी चिराग जी से बातचीत की, परिवार के सबसे बातचीत, बहुत बड़े दिल वाले थे। समुद्र से ज़्यादा गहरा दिल, हिमालय से ज़्यादा उस ऊंचा मस्तिष्क और धरती से बड़ा विचार, इसी का नाम तो रामविलास था। हम सब इस दुख के घड़ी में, मैं और मेरा पूरा परिवार, व्यक्तिगत तो मेरी पूरी पार्टी और पूरा बिहार शोकाकुल हैं। सोच भी नहीं सकते थे अचानक इनका जाना। हमेशा मुझे उम्मीद हुई सब कुछ ठीक हो। जब वो बीमार थे तो लगातार मेरी चिराग जी से बातचीत हुई। पल पल अपने पिता को महसूस किया उस बच्चे ने। बहुत नज़दीक से उनके कष्ट को देखा। ऐसे समय में हम सबसे ज़्यादा उनके लिए पीड़ा था। मैं उम्मीद करता हूँ रामविलास जी के अधूरे सपने को पूरा करें। कभी कभी राजनीतिक रूप से लोग अपनी कुर्सी और सत्ता के लिए सारी मर्यादाओं को खोलें। मैं किसी दल का नाम आज नहीं लूँगा, लेकिन जिस तरीके से एक लंबे समय तक बीमार रहने वाला हम सब का नायक, जिन्हें कई ऊंचे पदों पर विराजमान लोगों से अपमानित महसूस होने, जिस तरीके से इस एक महीना के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम के बीच लगातार इस उम्र में ठेस पहुंची, वह पल सही नहीं था। व्यक्ति जितना बड़ा हो, अपनी मर्यादाओं को नहीं भूलनी चाहिए। दुश्मन जितना बड़ा हो, संकटों के बीच हम सबको
उसे नैसर्गिक ताकत देनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक रूप से जब बिहार इतना गंदा हो चुका, फिर हम कोई उम्मीद नहीं करते। जिन लोगों ने 1 से 2 महीने के अंदर ये महसूस नहीं कर पाया बिहार को बहुत कुछ देने वाला व्यक्ति, कृषि मंत्रालय से लेकर सामाजिक न्याय, रेल, खाद्य आपूर्ति, सब कुछ बिहार को समर्पित कर देने का नाम, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर का मिनिस्टर, बिहार के प्रति गहरी चिंता, बिहार के लोगों के प्रति गहरी चिंता। हाजीपुर, कोरहा या उत्तर प्रदेश, जहां राजनीतिक रूप से उन्होंने रिश्ते को कायम किया था, उन सब के लिए भी आज संकट का छाया। अब उन जैसा कोई हमारे बीच नहीं मिलेंगे। शायद दोबारा रामविलास हम सबको ना मिले। हम सब हृदय के अंतःकरण से कोटि कोटि नमन करते हैं। बार बार समर्पण। नहीं रहते हुए मेरे बीच आप रहेंगे। जीवंतता के साथ आप हमारे व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन के हिस्से रहेंगे। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा था। उस जीवन को अनंत अनंत तक, जब तक मैं हूँ, अंतिम व्यक्ति को समर्पित मेरी पूरी श्रद्धांजलि यही होगी। किसी भी हाल में, किसी भी माहौल में, किसी भी संकट और क्षण में, किसी भी खुशियों में आप सबके थे। सब आप में थे। और जो विचारधारा आप अपने जीवन में लेकर चले थे, अनमोल पथिक, बेमिसाल पथिक, बेमोल पथिक, आपको कोटि कोटि प्रणाम हम सब की ओर से। आप हैं, सब में हैं, रहेंगे। बस आप नहीं रहेंगे तो शारीरिक रूप से नहीं रहेंगे, विचारों के रूप में, रिश्तों के रूप में, चिंतन के रूप में, आचरण के रूप में, संपूर्ण जीवन जो आपका उत्कृष्ट था, मानव जीवन से परिपूर्ण था। आप मेरे लिए प्रेरणादायक बने रहेंगे। शायद मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला जो यूथ होगा, उनके जीवन से उन्हें सीखने को मिले, उनके जीवन को जाने और अपने जीवन को सबके लिए जीने का मार्ग प्रस्तुत करें। धन्यवाद मेरे उससे पूरे परिवार को कि आप
कि जीवन में दुखों का अपार विपत्ति है, कि इस घड़ी में हम सब आपके साथ हैं, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद, नमस्कार।